गुजरात एटीएस ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक डॉक्टर समेत 3 आईएसआईएस ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़ा गया डॉक्टर राइसिन नामक बेहद जहरीले टॉक्सिन को तैयार कर रहा था, वही जहर जिसमें कुछ ही मिलीग्राम में इंसान को मारने की ताकत होती है। एजेंसियों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का नाम डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद है, जो कि 45 साल के हैं। यह हैदराबाद के रहने वाले हैं और चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके हैं। गुजरात एटीएस के अनुसार उसने अरंडी यानी कैस्टर के बीजों से रासायनिक प्रक्रिया के जरिए राइसिन निकालने का प्रयोग शुरू कर दिया था। उसके पास से रॉ मटेरियल, लैब इक्विपमेंट, हथियार, कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद हुआ है। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर सैयद ने दिल्ली, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे शहरों के भीड़ भाड़ वाले इलाकों की रेकी की थी, ताकि वहां रासायनिक हमला किया जा सके। एटीएस ने बताया कि ये राइसिन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढ रहा था। डॉक्टर सैयद को 7 नवंबर को गांधीनगर के अदालत इलाके से गिरफ्तार किया गया। उसके साथ आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम, दोनों उत्तर प्रदेश के निवासी, उनको भी पकड़ा गया है। तो क्या है राइसिन? ये एक जैविक जहर है, यानी कि बायोटॉक्सिन है, जो अरंडी के बीजों से निकाला जाता है। ये बेहद घातक होता है। इसकी कुछ बूंदें भी अगर शरीर में चली जाएं तो व्यक्ति कुछ ही घंटों में मर सकता है। यही वजह है कि इसे कई देशों में बायो टेररिज्म एजेंट की श्रेणी में रखा गया है। बायो टेररिज्म क्या है? बायो टेररिज्म यानी एक ऐसा हथियार जो नजर नहीं आता, वायरल, इनविजिबल और डेडली। ये है 21st सेंचुरी का सबसे खतरनाक टेरर वेपन। तो क्या है बायो टेररिज्म? इसका इस्तेमाल कैसे होता है और इतिहास में कब कब इसका प्रयोग किया गया, आइए जानते हैं। बायो टेररिज्म यानी ऐसा आतंकवादी हमला जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या टॉक्सिन्स जैसे जैविक एजेंट्स को जानबूझकर छोड़ा जाता है, ताकि लोगों, जानवरों या फसलों में बीमारी, मौत या डर फैलाया जा सके। इसका मकसद सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि समाज में दहशत, अराजकता और राजनीतिक दबाव पैदा करना होता है, क्योंकि जो दुश्मन दिखाई नहीं देता, उसका डर सबसे गहरा होता है। तो कैसे होता है बायो अटैक? ये एजेंट्स कई तरीकों से फैलाए जा सकते हैं। सबसे पहले एरोसोल स्प्रेज। इनके जरिए हवा में स्प्रे किया जाता है। फूड या वाटर कंटामिनेशन होता है, या फिर इंसेक्ट वेक्टर्स यानी कीड़ों के जरिए भी ये फैलाया जा सकता है। एक बार संक्रमण फैल गया तो उसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन बिना वार्निंग फैलता है और सिम्टम्स देर से दिखाई देते हैं। अब चलिए चलते हैं इतिहास में। इतिहास में बायो टेररिज्म के उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले 6th सेंचुरी बीसी में पर्शियन आर्मीज का जहर भरा पानी। उन्होंने दुश्मनों के कुओं में फंगल टॉक्सिन डाल दिया था। इससे कई फसलें बर्बाद हो गई थी। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल 18वीं सदी का स्मॉल पॉक्स ब्लैंकेट्स। ब्रिटिश सेनाओं ने स्मॉल पॉक्स से संक्रमित कंबल नेटिव अमेरिकन जनजातियों को दे दिए। परिणाम भयानक महामारी और हजारों मौतें। 1863 में अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान कॉन्फेडरेट फोर्सेस ने येलो फीवर और स्मॉल पॉक्स से संक्रमित कपड़े यूनियन सैनिकों को बेचे। वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी का जैविक साबोटाज। जर्मनी ने दुश्मन देशों, घोड़ों और खच्चरों को एंथ्रैक्स और ग्लैंडर्स से संक्रमित किया, ताकि उनकी सैन्य सप्लाई चेन ठप पड़ जाए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान की यूनिट 731 ने प्लेग, कॉलेरा, एंथ्रैक्स जैसे वायरसेस से कैदियों पर डरावने बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए। 2001 में एंथ्रैक्स लेटर्स इन अमेरिका। 9/11 के तुरंत बाद एंथ्रैक्स स्पोर्स से भरे खत अमेरिका के न्यूज रूम्स और सरकारी दफ्तरों में भेजे गए। 5 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों बीमार पड़ गए और पूरे देश में मैस पैनिक फैल गया। बायो टेररिज्म खतरनाक क्यों है? बायोलॉजिकल मटेरियल को साइंटिफिक लैब से चुराना या बनाना आसान होता जा रहा है। एक छोटा वायल भी हजारों लोगों को संक्रमित कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इन्फेक्शन दिखाई नहीं देता, इसलिए डिटेक्शन और रिस्पॉन्स बहुत देर से होता है। सरकारें अब ऐसे हमलों के लिए बायो सर्वेलेंस, रैपिड डिटेक्शन सिस्टम्स, वैक्सीन्स और पब्लिक अवेयरनेस पर अरबों डॉलर खर्च रही है। आज के दौर में राइसिन, बोटुलिनम टॉक्सिन और जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरसेस को संभावित बायो वेपन्स माना जाता है। कई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स और रोग स्टेट्स इन पर प्रयोग करते पकड़े भी गए हैं। बायो टेररिज्म यानी मौत का ऐसा रूप जो हवा, पानी या छूने भर से फैल जाए। इतिहास से लेकर आज तक, स्मॉल पॉक्स ब्लैंकेट से लेकर एंथ्रैक्स लेटर्स तक, इसने साबित किया कि एक अदृश्य दुश्मन भी पूरे समाज को हिला सकता है। इसलिए हर देश के लिए जरूरी है कि वो रिसर्च, सिक्योरिटी और रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम्स को मजबूत बनाए, क्योंकि बायोलॉजिकल वॉर का अगला मोर्चा शायद लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि लैब के भीतर तय होगा।
यह है बीपी लाइव, मैं हूं श्वेता शर्मा और आप देख रहे थे बायो टेररिज्म, मौत का इनविजिबल वेपन।